अस्सलाम वालेकुम। सिंध पुलिस की जानिब से 4,970 न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द सिंध से। जिन मेरे बहन भाइयों का डोमिसाइल सिंध का है, वो इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं एसटीएस कैंडिडेट पोर्टल के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास हैं, इन वैकेंसीज़ के लिए आप ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए है, आपने अपनी प्रोफाइल किस तरीके से कंप्लीट करनी है, एसटीएस कैंडिडेट पोर्टल पर आपने अपना अकाउंट किस तरीके से कंप्लीट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू ज़ेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करूँगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएँ तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। सबसे पहले पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, www.sindhpolice.gov.pk की जानिब से वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर द पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर, नौवीं स्केल की जॉब एंड द ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल, सातवें स्केल की जॉब अनाउंस की गई है ना सिंध पुलिस में, ठीक है। हेड कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर एंड द ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल की जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। एप्लीकेट्स आर इनवाइटेड फ्रॉम द कैंडिडेट मेल एंड फीमेल, दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हैविंग द डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस, अगर आपके पास सिंध प्रोविंस का डोमिसाइल इन अ कंसर्न डिस्ट्रिक्ट, जो कि इन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। अगेंस्ट द फॉलोइंग वेकेंट पोस्ट ऑफ द हेड कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर के लिए जो कि 9वीं स्केल की जॉब है इन टेलीकम्युनिकेशन सिंध, एंड ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल जो कि 7वीं स्केल की जॉब्स इन रेंजर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ द सिंध में अनाउंस की गई हैं जॉब्स ये। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जॉब्स है जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो चुकी हैं। हेड कांस्टेबल, वायरलेस ऑपरेटर के लिए जो जॉब्स हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखें कि टोटल कराची रेंज के लिए इन्होंने ओपन मेरिट पर जो 304 सीट्स हैं, वुमेन के लिए 37, माइनॉरिटी कोटा के लिए 24 और टोटल जो है 365 कराची के लिए है। कराची के डोमिसाइल जो भी टोटल कराची रेंज में आते हैं वो साउथ कराची, ये ईस्ट मलीर, कोरंगी, सेंट्रल एंड वेस्ट की यहाँ पे इन्होंने वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। आप यहाँ से देख लीजिएगा। जहाँ पे इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतरेंगे देन आप इनके लिए सिलेक्ट हो पाएंगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हेड कांस्टेबल के लिए, वायरलेस ऑपरेटर के लिए यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड में आपको बताता हूँ सबके लिए सेम ही है। फिर ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए आप मैट्रिक पास होने चाहिए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। कैंडिडेट के पास मस्ट वैलिड मोटर ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी होना चाहिए। आपके पास मस्ट बी ऑब्टेन एलटीवी लाइसेंस लाजमी होना चाहिए, जो कि 3 साल का पीरियड उसका लाजमी हो। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की जाए तो मेल और फीमेल के लिए, यहाँ पे मेल के लिए आपकी जो हाइट है वो 5.5 इंचेस होनी चाहिए, और आपकी चेस्ट है यहाँ पे 5 फीट और 5 इंचेस होनी चाहिए, और आपकी जो चेस्ट मतलब छाती 33 इंच होनी चाहिए विथ आपने मतलब 34 आप लगा लें, ठीक है। और फीमेल के यहाँ पे जो हाइट है वो सिर्फ 5 फीट ही होनी चाहिए, और इसके लिए फीमेल के लिए जो चेस्ट है ना वो मैटर नहीं करती, ठीक है। और यहाँ पे फिजिकल स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट टेस्ट, यहाँ पे मेल का जो होगा मतलब फिजिकली टेस्ट होगा, उसके लिए आपको 1600 मीटर रनिंग करनी होगी 8 मिनट में, और फीमेल को 800 मीटर रनिंग करनी होगी 14 मिनट में, क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स को लीजेंसी दी जाती है। और मेल्स को यहाँ पे दी जाएगी 16 मीटर जो रनिंग करनी होगी 10 मिनट में, किसके लिए? ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए। ये था हेड कांस्टेबल के लिए, ये था ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए। और फीमेल की यहाँ पे 800 मीटर आपको रनिंग करनी होगी जो कि 14 मिनट में, और आपकी जो एज होनी चाहिए दोनों के लिए वो 18 से लेकर 28 साल के दरमियान जो है आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, ये तो कुछ इनकी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। अभी हम चलते हैं कि हाउ टू अप्लाई इन जनरल कंडीशंस फॉर द एसआईबीए टेस्टिंग सर्विस एसएस पोर्टल के कुछ आपने जनरल कंडीशंस को लास्ट में समझना, और आपने तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन लास्ट में ऐड करनी है। अगर आप इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेंगे, आपका ना ही एसटीएस का अकाउंट पोर्टल ओपन होगा, ना ही आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपने इनके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, जो कि एसआईटीए टेस्टिंग सर्विस, जो कि आईबीए का इदारा है, वो टेस्ट आपका कंडक्ट वगैरह करवाएगा। कैंडिडेट कैन बी अप्लाई बोथ पोस्ट हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर एंड ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल आदि सेपरेट चालान फॉर ईच। आप दोनों पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर के लिए और ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए, बट इसके लिए आपको अलग अलग से फी पे करनी होगी। नंबर थर्ड, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड, आपने अपना सीएनआईसी की फ्रंट तस्वीर, डोमिसाइल पीआरसी, आपने एक तस्वीर, मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर के डॉक्यूमेंट्स, आपने पक्का बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, और आपकी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपने तमाम इन्फॉर्मेशन लाजमी ऐड करनी है। जब आप अप्लाई कर देंगे, आपने सिंपली आफ्टर अप्लाइंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन, जब आप ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, आपने आई सिस्टमेटिक जनरेटेड चालान आपके पास आ जाएगा, 1500 रुपये का होगा, जो कि आपने अलाइड बैंक लिमिटेड जो है किसी भी ब्रांच में आप पे कर सकते हैं, चाहे आप ऑनलाइन वगैरह भी पे कर सकते हैं इनके ऐप के थ्रू, एबीएल के। और यहाँ पे जो इन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे थ्रू इंटरनेट बैंकिंग ऑफ द वन बैंक लिंक बैंक के थ्रू भी आप इज़िली पे कर सकते हैं, जो कि नॉट रिफंडेबल होगा। द एक्चुअल वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके जो ओरिजिनल वेरिफिकेशन की डॉक्यूमेंट्स होगी लास्ट में द टाइम ऑफ टेस्ट और इंटरव्यू। नो ऑनलाइन एप्लीकेशन शुड बी एंटर्ड आफ्टर लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपकी एप्लीकेशन इंटर नहीं की जाएगी, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन जो होगी वो भी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो वो प्रॉपर एनओसी के थ्रू अप्लाई करेंगे, एट द टाइम ऑफ आपने एनओसी अपनी लाजमी देनी है इनको इंटरव्यू के टाइम। इसके लिए रिलैक्सेशन आपको नहीं दिया गया है, आपने नो एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। आपने कोई भी इनसे राब्ता वगैरह करना हो तो इनके ये नंबर्स वगैरह, इनकी ऑफिशियल ईमेल, आप चाहे तो इनसे राब्ता भी कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात की जाए तो 26 फरवरी 2025 जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो वीवर्स, इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट थी जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लास्ट में शेयर कर दी जाए अप्लाई के प्रोसेस से पहले। किसी भी जॉब के लिए अगर आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने उसका ऑनलाइन का इनकी एडवर्टाइजमेंट को समझना होता है, जो कि इनकी जनरल टर्म एंड कंडीशंस की तरफ देन आपने उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई जो भी इनका अप्लाई का प्रोसेस होता है आपने उसको फॉलो करना होता है। जैसे कि हमने अपना फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने आप सबको एडवर्टाइजमेंट जो अच्छी तरीके से रीड करके बता दी है। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जैसे कि मैं सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और जस्ट मैंने यहाँ पे लिखा है एसटीएस कैंडिडेट पोर्टल, ठीक है। आपने भी जस्ट ये स्टेप फॉलो करते जाना और आपका इंशाल्लाह अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। एसटीएस कैंडिडेट पोर्टल के बाद जस्ट आप इनकी जो फर्स्ट लिंक आ रही है आपने इस पे दबा देना है। इस पे दबाने के बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। अगर यहाँ पे आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना क्रिएट एन अकाउंट पर।
क्रिएट एन अकाउंट पे आने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे मुकम्मल नाम एंटर करना है। मुकम्मल नाम एंटर करने के बाद आपके पास जो भी आपका सीएनआईसी नंबर होगा वो एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस यहाँ पे ऑप्शनल है, बट मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना यहाँ पे ईमेल एड्रेस पे एंटर करना है। देन उसके बाद यहाँ पे जो भी पासवर्ड होगा ना, आप यहाँ पे अपनी मर्जी से पासवर्ड एंटर कीजिएगा, बट पासवर्ड जो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ये सब एंटर करने के बाद आप सेंड ओपीडी कोड, जो भी आपने अपना ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दिया होगा वहाँ पे आपका ओपीडी कोड आएगा। जब तक आपका ओपीडी कोड नहीं आएगा आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा। इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि आपने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर देना है और आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस भी देना है। मोबाइल नंबर आपने ना ही कोई कन्वर्टेड सिम का देना है, जो आपकी सिम है आपने उसका ही मोबाइल नंबर देना है, ठीक है? और अपना ज़ाती अकाउंट क्रिएट के बाद आप आ जाएंगे लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपने जो भी अपना सीएनआईसी नंबर डाला होगा वो एंटर करेंगे, देन आप पासवर्ड एंटर कर देंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद जस्ट आपने लॉगिन वाले पे दबाना है, तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ओपन होकर आ जाएगा, लॉगिन होगा, ठीक है? लॉगिन होके आपके पास आ जाएगा कि वेलकम टू एसटीएस कैंडिडेट पोर्टल। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि लिटरेसी डिपार्टमेंट में भी जॉब की अनाउंसमेंट की है, जिसकी डेट जो एक्सटेंड हो चुकी है। इंशाल्लाह से भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए। जस्ट आपने स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे आ रहा है हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर 9वीं स्केल की जॉब के लिए, जो कि ड्राइवर की है, पुलिस कांस्टेबल 7वीं स्केल की, इन सिंध पुलिस, ये तमाम हुई चीज़ें जो कि मैंने आप सबको बता दी है। लास्ट रजिस्ट्रेशन मेंशन है। यहाँ पे सिंपली आपने एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करनी है, तो आपने डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट वाले पे दबाएंगे तो आप इजीली इनकी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड के बाद आपने जस्ट सिंपली व्यू पोस्ट पे दबाएंगे। व्यू पोस्ट पे दबाने के बाद यहाँ पे देखें मैंने ऑलरेडी दबाया, तो मैं यहाँ से इसे ओपन कर लेता हूँ। हेड कांस्टेबल वायरलेस ऑपरेटर 9वीं स्केल की जॉब के लिए, ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल जो कि 7वीं पुलिस की जॉब के लिए ना, 7वीं स्केल की जॉब जो होगा सिंध पुलिस में जॉब्स है। इसके लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है, ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल के लिए क्या होनी चाहिए, ठीक है? और यहाँ पे ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या है कि मैट्रिक पास होनी चाहिए, 18 से 28 साल के दरमियान आपकी एज वगैरह होनी चाहिए। जो चलान है आपका 1500 रुपये का। बाकी तमाम वही चीज़ें जो कि मैंने आप सबको अभी अच्छी तरीके से रीड करके बता दी है। आपने इसके लिए अप्लाई करना है, तो जस्ट आप अप्लाई वाले बटन पर दबाएंगे, तो आपका जो है अप्लाई वाले बटन पर दबाने से पहले सबसे पहले आपने जो अपने यहाँ पे माई प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। माई प्रोफाइल में आपने जी तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन जो है ऐड करनी है, वन बाय वन आपने किस तरीके से ऐड करनी है, उसके लिए हमने अलग से डिटेल में वीडियो बना दी है। और अभी हम आपको इंशाल्लाह बता भी देते हैं कि आपने ये सारी इन्फॉर्मेशन किस तरीके से ऐड करनी है, तरीके से आपने जो अपनी प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शन फॉर द कंप्लीटिंग दी प्रोफाइल। यहाँ पे जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर है वो व्हाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होनी चाहिए। और जो मेरी बहन भाई हिजाब करती है, मेरी बहनें हिजाब करती हैं, वो चाहें तो वो अपनी हिजाब वाली भी तस्वीर लगा सकती है, नॉट अ बिग इशू। इंस्ट्रक्शंस फॉर द अपलोडिंग फाइल्स। यहाँ पे आपकी अपनी जो भी फाइल्स वगैरह वो भी अपलोड करनी है। यहाँ पे कुछ इनकी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लें, देन हम आगे प्रोसेस को भी स्टार्ट करते हैं। अटैच योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद ब्लू या व्हाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। सेल्फी आपकी नहीं होनी चाहिए। अटैच योर फ्रंट एंड बैक साइड ऑफ द सीएनआईसी सेपरेटली। आपने यहाँ पे सीएनआईसी फ्रंट साइड और बैक साइड लास्ट में अपलोड कर देनी है। आपने अटैच योर डोमिसाइल एंड पीआरसी और फॉर्म भी लास्ट में आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। अटैच ऑल फाइल्स इन जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए या फिर पीएनजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, और जिसका साइज है वो 1 MB से कम होना चाहिए, ठीक है? आपने सिंपल यहाँ पे आ जाना है, यहाँ पे आपने लिख देना है वन, आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है, यहाँ पे आप जैसे लिख देंगे 1 MB, 1 MB कंप्रेस कन्वर्टर वगैरह लिखना, जो भी लिख दें आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? रिड्यूस इमेज टू 1 MB। यहाँ पे आपको कोई इंशाल्लाह इसकी लिंक भी मैं आपको इस वेबसाइट की इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आप चाहें तो कोई और वेबसाइट वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा सिंपली आपने यहाँ पे आके अपलोड कर देनी है अपनी फाइल, और यहाँ से ऑटोमेटिकली वो 1 MB में कंप्रेस हो जाएगी। देन उसके बाद जैसे हम अगर ऊपर आ जाए तो हमारे पास यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। अटैच योर क्लियर एंड कलर डॉक्यूमेंट्स ब्लर एंड नॉट विजिबल फाइल एंड कैन अकर रिजेक्शन, ठीक है? मतलब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो ब्लर नहीं होने चाहिए। यहाँ पे इनकी सेकंड जो इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस फॉर द पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन। सबसे पहले यहाँ पे आपने अपना मुकम्मल नाम सही एंटर करना है, फिर आपने अपना सीएनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर, आपने अपना एक्टिव ईमेल एड्रेस लास्ट में एंटर कर देना है, जो कि चेंज नहीं होगी। फिल द रिमेनिंग फील्ड केयरफुली एंड इंटर वैलिड डेटा। आपने सारी वैलिड डेटा सही तरीके से एंटर कर देनी है। मॉनिटरी मतलब वो होता है कि जिसके ऊपर स्टेरिक बना है वो लास्ट में चीज़ें आपने अपलोड एंटर करनी है एनी हाउ, ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे सिलेक्ट फादर नेम और हस्बैंड नेम बेस्ड ऑन ईयर सीएनआईसी आपने एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पे आ रहे हैं इंस्ट्रक्शन फॉर द एड्रेस इन्फॉर्मेशन सेक्शन। यहाँ पे जो भी आपका एड्रेस वगैरह आपने वो सारी चीज़ें सही तरीके से एंटर वगैरह कर देनी है। एंटर योर वैलिड पोस्टल एड्रेस बिकॉज यू प्रोवाइडेड एड्रेस विल बी यूज्ड टू सेंड योर ऑफिशियल पोस्ट और टीसीएस। आपको जो भी एसटीएस वगैरह की तरफ से अगर कोई भी पोस्ट वगैरह आएगा तो आपको उसी एड्रेस पे आएगा, तो सिंपल रिक्वेस्ट आपने जो भी एड्रेस है वो लास्ट में से एंटर करना है। देन उसके बाद आ रहा है इंस्ट्रक्शन फॉर द एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन सेक्शन। आपने एड योर ऑल द एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, मैट्रिक की तालीम, इंटरमीडिएट और आपने ग्रेजुएशन जो भी की हुई है, आपने तमाम तालीमात जो है आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं। उसके बाद उनके ट्रांजेक्शन स्लिप्स और आपने डिग्री भी ईच रिकॉर्ड की भी अपलोड करनी है, जिसका फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी और पीएनजी फॉर्मेट में, जो कि 1 MB से कम होनी चाहिए। अच्छा, डूइंग नॉट एड योर ऑनगोइंग कंटिन्यू डिग्री, ये अलाउड नहीं की जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ रहा है सेक्शन। यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपना मुकम्मल नाम, अपना सीएनआईसी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अपने वालिद साहब का नाम मैंने एंटर कर दिया। देन उसके बाद गार्डियन पे भी मैंने अपने वालिद साहब का नाम, रिलेशनशिप विद गार्डियन मैंने फादर लिख दिया। जेंडर मेल, शादीशुदा नहीं है तो आप शादीशुदा सिंगल या वो लिख दें। अनमैरिड लिख दें। जैसे ही मैं अगर इसको ऊपर कर लूँ तो मेरे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे से मुस्लिम आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट या न्यू, मैंने सिंपली नो कर दिया। मैं अगर आप किसी भी मजदूर कोटा में आ रहे हैं तो ठीक है, आप नहीं आ रहे तो सिंपली आपने नो कर देना है। आपने सिंपली एडिट सेक्शन में आ जाना है। जैसे ही आप एडिट सेक्शन में आएंगे ना, तो यहाँ से आप डेटा एंटर भी कर सकते हैं और यहाँ से आप डेटा रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है? सिंपली इस तरीके से ये हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे अपलोड चार्जेस, यहाँ पे आपने अपनी एक फ्रेश तस्वीर अपलोड कर देनी है। आपने सिंपली अपलोड वाले पे आ जाना है। यहाँ पे आपने अपने वाइट ब्लू बैकग्राउंड में जो तस्वीर है वो अपलोड कर देनी है। देन उसके बाद आपको अपनी सीएनआईसी की फ्रंट तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है, और उसके साथ साथ आपने जो अपनी सीएनआईसी की बैक तस्वीर है वो भी अपलोड कर देनी है यहाँ से। नंबर सेकंड पे आ रहा है एड्रेस इन्फॉर्मेशन, ठीक है? एड्रेस इन्फॉर्मेशन के सेक्शन पे आप जैसे ही नीचे आएंगे तो यहाँ पे आया एडिट सेक्शन। एडिट सेक्शन में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट एंटर कर देंगे। आप कहाँ से, आप तालका कौन सा है आपका, अपने वो, फिर आप यूनियन टाउन कमेटी डोमिसाइल नंबर, आपको आपने अपना डोमिसाइल उठा लेना। उसके ऊपर जो भी आपका यूनिक डोमिसाइल नंबर होगा आपने वो एंटर कर देना है, और आपने अपना पीआरसीडी नंबर एंटर कर देना है। और कब आपको डोमिसाइल इशू हुआ वो डोमिसाइल के ऊपर तारीख लिखी हुई होगी, आपने वो एंटर कर देनी है। और आपको पीआरसीडी कब इशू हुआ है वो आपने वो एंटर कर देना है। आप डोमिसाइल आपका रूरल का या अर्बन का आपने वो एंटर कर देना है। आपका डोमिसाइल रीजन से डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है आपने वो एंटर कर देना है। फिर यहाँ पे आपने अपना करंट एड्रेस,
फिर यहाँ पे आप अपना करंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस, ठीक है, और परमानेंट एड्रेस, अगर ये तीनों चीज़ें आपकी सेम है तो जो अकॉर्डिंग टू ये सीएनआईसी, तो आपने तीनों चीज़ों को सेम ही रख देना है। देन उसके सिंपली आपने अपडेट सेव इन अपडेट पे आएँगे तो आपकी जो ये वाला डेटा भी एंटर हो जाएगा, ठीक है? 2 सेशंस कंप्लीट हो चुके हैं, जैसे 2 सेशंस आपके कंप्लीट हो जाएँगे, तो उसी के साथ-साथ आपने यहाँ पे तस्वीरें भी अपलोड करते जानी है। नंबर से सेकंड सेशन में यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि आपने अपनी डोमिसाइल की तस्वीर अपलोड कर देनी है, फिर उसके बाद आपने पीआर-सीडी की फॉर्म की अपलोड कर देनी है, देन उसके बाद आपने मैट्रिक की तालीम जो है, मैट्रिक की मार्कशीट है, आपने वो एंटर करनी है, और उसके बाद जो भी आपके पास लास्ट क्वालिफिकेशन है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई भी डिग्री वगैरह की हुई है, तो आपने वो एंटर कर देनी है। देन उसके बाद आ रहा है एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन में जैसे ही आप आएँगे तो एडिट सेक्शन में आप डायरेक्टली चले जाएँ। एडिट सेक्शन में जैसे ही आप आएँगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिग्री टाइप। सबसे पहले आपने यहाँ पे अपनी मैट्रिक इंटर कर देनी है, आपने कौन सी कंट्री से की आपने वो, आपका कौन सा ग्रेड आया, कौन से साल में मुकम्मल की है, कितने नंबर आए आपकी, कब रिजल्ट आया आपका, और उसके साथ-साथ आपने जो अपनी मार्कशीट है वो भी यहाँ पे अटैच कर देनी है। जैसे आप इस पे दबाएँगे तो यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आप अपनी मार्कशीट अपलोड कर देंगे, मार्कशीट आपकी यहाँ भी इमेज वाली जगह पे भी आ जाएगी। और उसके अलावा आपके सब्जेक्ट आपके कौन-कौन से थे मेजर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेडिकल के थे तो आपकी साइंस होगी, अगर आप मैथ्स के थे तो आपने यहाँ पे मैथ्स और फिजिक्स लिख देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव रिकॉर्ड्स पे दबा देना है, ठीक है? उसी तरीके से आपकी जो ये वाली इन्फॉर्मेशन ये भी ऐड हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली आ जाना है बैक में, अगर बैक आना चाहूँ तो मैं सिंपली यहाँ से बैक कर लेता हूँ। बैक आने के बाद इसी तरीके से मैं वापस आ जाऊँगा और उसकी इसी तरीके से एग्रीड इन्फॉर्मेशन में अगेन आने के बाद में आपने इंटरमीडिएट की भी तालीम ऐड कर देनी है। इसके अलावा अगर आपने कोई भी सर्टिफिकेट से डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आपने एडिट सेक्शन में आ जाना है। आपने डिप्लोमा का नाम या सर्टिफिकेट का नाम एंटर कर देना है। आपको कब कितने टाइम ड्यूरेशन था आपका वो एंटर कर देना है आपने, मतलब कितने टाइम से आपने शुरू किया, और आपने यहाँ पे स्टार्टिंग डेट टू एंडिंग डेट आपका कब मुकम्मल हुआ, आपने उस इदारे का नाम, और यहाँ पे आपने अटैच हुआ है आपका जो भी डिप्लोमा वगैरह होगा आपने उसकी तस्वीर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने सिंपली सेव रिकॉर्ड पे आ जाना है। जो भी आपने एक्स्ट्रा कोई किसी चीज़ का भी डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है या फिर एक्स्ट्रा मार्क्स होंगे तो आपने यहाँ पे अटैच कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है लाइसेंस इन्फॉर्मेशन। अगर आपके पास कोई भी मोटरवे पुलिस डिपार्टमेंट वगैरह का लाइसेंस वगैरह बना हुआ है, एलटीवी, एचटीवी, आपने वो भी अपलोड कर देना है। आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है सिलेक्ट लाइसेंस टाइप। आपका जो भी एलटीवी, एचटीवी आपने वो एंटर कर देना है, आपने अपना यूनिक लाइसेंस नंबर, आपको कब इश्यू हुआ और उसकी एक्सपायरी डेट क्या है आपने वो एंटर कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पे आपने अपलोड जो है अपलोड वाले पे आ जाना है और यहाँ पे आपने अपने जो भी लाइसेंस वगैरह वो अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद एट द एंड आपने लास्ट में सेव रिकॉर्ड्स पे लास्ट में दबा देना है। जैसे ही आप सेव रिकॉर्ड्स पे दबाएँगे तो मैं अगेन मैं प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। तो ये सारे स्टेप्स तो होपफुली मैंने आप सबको बता दिए हैं कि किस तरीके से आपने मुकम्मल करना है, लाइसेंस हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है फिजिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है? फिजिकल फिटनेस इन्फॉर्मेशन फॉर मैंडेटरी फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट पोजीशन। यहाँ पे मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप टीचिंग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो तब ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी भी पुलिस वगैरह की जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है मैंडेटरी मतलब कंपल्सरी। लाज़मी है कि आप पुलिस डिपार्टमेंट के लिए जब अप्लाई करेंगे तो आपकी ये सारी डेटा लास्ट में एंटर होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस इन्फॉर्मेशन में अगर आप आएँगे तो आपने इसमें आ जाना है। यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ लिखा हुआ है फॉर मेल्स के लिए जो आपकी हाइट इन्फॉर्मेशन इंटू फीट एंड इंचेस में होगी, चेस्ट इन्फॉर्मेशन इंटू इंचेस। फॉर फीमेल्स के लिए सिर्फ आपकी हाइट देखी जाएगी, ठीक है? यहाँ पे आपने हाइट लिख देनी, फॉर एग्जांपल 5.6 इंचेस है मेरी, और चेस्ट फॉर फीमेल्स फॉर एग्जांपल आपकी जो चेस्ट है वो 33 या 34 है, आपने वो एंटर करके सिंपली सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने अगेन माय प्रोफाइल पे आ जाएँगे। जैसे ही आप माय प्रोफाइल पे आएँगे, मैं यहाँ से माय प्रोफाइल पे आ जाता हूँ। जैसे हम माय प्रोफाइल पे आएँगे तो यहाँ पे आपके पास ये सेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। फिजिकल इन्फॉर्मेशन का देन उसके बाद आ जाएगा आपके पास अच्छा लीगल हेयर्स और शहीद इन्फॉर्मेशन। ये भी जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए है, मतलब उनकी वैकेंसीज़ हैं जो शहीद वगैरह हो चुके हैं, उनकी बेटों या बेटियों को सीटें दी जाएँगी। ठीक है? उनके बेटे-बेटियों को सीट्स दी जाएँगी तो आपने सिंपली एडिट इन्फॉर्मेशन पे आ जाना है। जैसे ही आप एडिट इन्फॉर्मेशन पे आएँगे तो आपका नेम ऑफ शहीद का नाम आपने एंटर कर देना, उनका क्या रैंक था, उनके साथ आपका क्या ताल्लुक था, कब उनको शहादत हुई है, नेम ऑफ रेंज डिस्ट्रिक्ट यूनिट है, वो कौन सी मतलब डिस्ट्रिक्ट या रेंज में काम कर रहे थे, आपने वो एंटर कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपने शहीद का जो सीएनआईसी फ्रंट की तस्वीर, शहीद की बैक तस्वीर, डेट ऑफ सर्टिफिकेट्स यहाँ पे एंटर कर देना है आपने। फिर आपका आपने उनका एफआरई, ऑबिटरी, हेरिंगशट सर्टिफिकेट, फाइनेंशियल कंप्लेंशन अदर ऑर्डर और शहीद सीएनआईसी जो भी इन्होंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बोले आपने सिंपली अपलोड करते जाना है, ये अपलोड वाले बटन पे आना है और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड करते जाना है। देन उसके बाद अगेन मैं माय प्रोफाइल पे आ जाता हूँ, तो ये सेशन भी कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, ये सेशन भी जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने सिंपली यहाँ पे आ जाना है। हमारा ये भी हो चुका है कंप्लीट, तो एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन, ठीक है? अगर आपने किसी भी इदारे वगैरह में काम किया हो, तो आपने सिंपली एक्सपीरियंस इन्फॉर्मेशन में आ जाना है। आपने उस इदारे का नाम सबसे पहले लिख देना है। आपने ऑर्गेनाइजेशन कौन सी सेमी गवर्नमेंट थी, प्राइवेट थी या गवर्नमेंट थी, आपने वो। आपकी वहाँ पे कौन सी पोजीशन थी, आपने पोजीशन का नाम। आप वहाँ पे करंटली काम कर रहे हैं या नहीं, अगर कर रहे हैं तो ठीक है, अगर नहीं कर रहे तो आपने येस या नो कर देना है। आपने स्टार्टिंग डेट टू एंडिंग डेट लिख देनी है। फिर यहाँ पे आपके अपना अटैच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट से पे स्लिप या ऑफर लेटर, आपको जो भी जॉइनिंग लेटर वगैरह मिला होगा, आपने वो अपलोड कर देना है, या फिर उसके अलावा आपको पे स्लिप, या अगर आपको उस इदारे से एक्सपीरियंस वगैरह का लेटर मिला है, देन आपने सिंपल इस पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने अपना वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना है। ठीक है? यहाँ पे आपके पास इमेज भी शो हो जाएगी। देन उसके बाद आपने सिंपली सेव रिकॉर्ड पे आ जाना है। सेव रिकॉर्ड पे आने के बाद यहाँ पे माय प्रोफाइल पे मैं अगेन बैक आ जाता हूँ। माय प्रोफाइल पे बैक आने के बाद इनकी कंप्लीट प्रोसेस जो है हमने कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है, एडिट करना है, और आपने इसके साथ-साथ किस तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड कर देना है। नंबर सेकंड पे एड्रेस इन्फॉर्मेशन किस तरीके से आपने एंटर करनी है, वो भी हमने आप सबको बता दिया है, और किस तरीके से आपने अपना डोमिसाइल पीआरसी वगैरह को रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह किस तरीके से एंटर करना है, डोमिसाइल इश्यू डेट, और आपने पीआरसी नंबर वगैरह जो भी यूनिक होते हैं वो किस तरीके से आपने एंटर करना है, वो भी हमने बता दिया है। और इसी के साथ-साथ हमने एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको एडिट सेक्शन में आके बता दी है।
सर्टिफिकेट्स अगर डिप्लोमा वगैरह आपने एक्स्ट्रा कोई भी किया है वो भी हमने बता दिया है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी लाइसेंस वगैरह किया हुआ है अगर आपके पास है तो वो भी आपने हमने बता दिया किस तरीके से आपने अपलोड कर देना है। फिजिकल फिटनेस इन्फॉर्मेशन फॉर मेल्स और फीमेल्स दोनों के लिए हमने बता दिया कि फीमेल्स के लिए सिर्फ आपकी हाइट और वही मैटर करेगी, फीमेल्स के लिए चेस्ट डजंट मैटर, मेल्स के लिए दोनों चीज़ें मैटर करेंगी। देन उसके बाद यहाँ पे आ रहा है लीगल शेयर शहीद इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी भी मतलब आपकी वालिद या वालदा कोई भी एक्स्ट्रा भाई बहन कोई शहीद में थे, आर्मी वगैरह में थे, जो पुलिस में थे, वो शहीद हो चुके हैं तो उनकी वैकेंसीज जो है वो आप सबको भी मिल सकती है शहीद कोटा में। तो आपने उनकी किस तरीके से इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है वो भी हमने आप सबको बता दिया है। देन उसके बाद आपने एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन किस तरीके से अपलोड कर देनी है वो भी हमने आप सबको बता दिया है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट आपने ये हमारे सारे स्टेप्स को फॉलो करते जाना है और इसी के साथ-साथ अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारा कमेंट सेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। मेन जो इसमें हमारी आज की वीडियो का पर्पस था वो था कि आपने किस तरीके से माय प्रोफाइल को कंप्लीट करना है वो हमने बता दिया है। उसके बाद जैसे ही आप माय प्रोफाइल पे आ जाएँगे तो माय प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो जाएगी तो आप आ जाएँगे एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे। जैसे ही आप एक्टिव प्रोजेक्ट्स पे आ जाएँगे कि कोई भी प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होंगे देन आप उसके लिए ईज़िली अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जॉब के लिए, ठीक है? आपने फॉर एग्जांपल अगर मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के लिए तो मैं आपने सिंपली आ जाएँगे यहाँ पे व्यू पोस्ट पे। व्यू पोस्ट पे आने के बाद यहाँ पे आ जाएँगे किसी भी मैं रैंडमली आपको बता रहा हूँ कि आपने किसी के लिए अप्लाई करना है तो आपने सिंपली अप्लाई नाउ के बटन पे आएँगे। अप्लाई नाउ के बटन के आने के बाद मैं एक्सेप्ट और सबमिशन कर देता हूँ तो मेरे पास ये सारी चीज़ वही ओपन हो जाएगी जो कि मैंने आपको बताया कि माय प्रोफाइल में आनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे माय प्रोफाइल जब तक आपकी कंप्लीट नहीं होगी आपका नेक्स्ट प्रोसेस आगे नहीं चलेगा और इसके साथ-साथ जो भी जॉब की आपको अपडेट वगैरह मिलेगी जो कि एसटीएस के थ्रू अनाउंसमेंट होती है आप वहीं से डाउनलोड स्लिप वगैरह भी कर सकते हैं। आपको यहीं पे आपका टेस्ट स्कोर, आपके जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं आपको वहीं से यहाँ से रिसीव होंगे। अगर इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप यहाँ से इनकी न्यू क्वेरी या माय क्वेरी पे जाके आप अपनी क्वेरीज़ वगैरह भी पूछ सकते हैं। क्वेरी वगैरह आपकी जो भी सवाल जवाब हो आप वहाँ पे इनसे पूछ भी सकते हो। फॉर एग्जांपल आप न्यू क्वेरी पे आ जाएँगे, क्वेरी टाइप आपकी कौन-सी एप्लीकेशन क्वेरी है, जनरल क्वेरी आपने वो एंटर कर देंगे। सिलेक्ट प्रॉब्लम आपने एंटर कर देनी है, अटैचमेंट जो भी आपकी आपने लिखना चाहें अगर पेज पे के थ्रू आप इन्फॉर्मेशन देना चाहें वो और आप वो इन्फॉर्मेशन मैसेज के थ्रू भी देना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है हाउ टू अप्लाई। जैसे आप हाउ टू अप्लाई आएँगे तो ये सारे वही प्रोसेस है यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में लिखे हुए हैं जो कि मैंने आप सबको अपनी वॉइस थॉट में ए टू ज़ेड तक बता दूँ। व्यूअर्स मैंने आप सबको बता दिया कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपनी जो प्रोफाइल है वो किस तरीके से कंप्लीट करनी है, आपको मैंने बकायदा हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन ऐड करके भी दिखा दी है। जैसे आप ये तमाम अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेंगे देन आप आ जाएँगे बैक पर आने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे सिंपली जो भी जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं व्यू पोस्ट पर आएँगे। व्यू पोस्ट पे आने के बाद देखेंगे अगर आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से अगर वो जॉब्स मैच कर रही होंगी तो वो यहाँ पे आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी जो क्वालिफिकेशन के हिसाब से मैच जॉब कर रही है तो मेरे पास यहाँ पे जॉब आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे आने के बाद जस्ट आपने अप्लाई वाले बटन पे दबाएँगे तो आपका ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। एक मरतबा जब आपका अप्लाई हो जाएगा उसके बाद आप कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो बराए मेहरबानी अपने अंदर मैच्योरिटी लेवल लाएँ। आपने अप्लाई का प्रोसेस है पहले जो भी आपने गलतियाँ वगैरह करनी है प्रोफाइल को एडिट वगैरह कर लें। अच्छे तरीके से भले 1 दिन लें, 2 दिन लें, जब आपकी एक मतलब प्रोफाइल सबमिट हो गई ना आपका चालान जनरेट होके आ गया। देन उसके बाद आप अगर इनको रिक्वेस्ट वगैरह बोलेंगे बहुत ख्वारी होगी, एडिटिंग हो जाएगी मगर बहुत ज़लालत होगी, ठीक है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी है कि बराए मेहरबानी आपने जो भी अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है एप्लीकेशन सबमिट से पहले दीजिएगा, अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाने से पहले दीजिएगा। जैसे आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबाएँगे तो आपके पास ₹1500 का आपका चालान आ जाएगा जो कि आपने लाइट बैंक के थ्रू ईज़िली पे कर देंगे और आपने चालान कहीं भी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चालान जो वो सिस्टम के थ्रू ही आपका जहाँ पे पेंडिंग होगा स्टेटस तो वो वेरिफाइड हो जाएगा। पेंडिंग से अप्रूव्ड हो जाएगा और आपका जो चालान है आपने अपने पास लाज़मी रखना है ताकि आप जब भी आपका टेस्ट वगैरह हो, आपको एक सबूत हो कि मैंने फीस वगैरह पे की है, आप क्लेम भी कर सकें अगर एक्स्ट्रा कोई इश्यू वगैरह हो तो। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था सिंध पुलिस की जॉब्स के लिए कि आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे कम से कम 5800 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है जो कि हेड कांस्टेबल एंड वायरलेस कांस्टेबल एंड ड्राइवर पुलिस कांस्टेबल जो कि साथ में पुलिस की जॉब के लिए अनाउंसमेंट की गई है सिंध पुलिस के लिए। तो ये कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस था। उम्मीद करते हैं कि आप सबको समझ आ चुका होगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।